नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा चुनाव के जो अब तक 2026 में जो कुल चुनाव होने थे, जो परिणाम आने थे, उनमें से 37 सीटों के परिणाम मार्च में आ चुके हैं। जहां एनडीए ने किस तरह से अपना परचम लहराया और उस 37 सीटों में 26 सीट एक तरफा जीत करके सीधे तौर पर इंडिया अलायंस को वो झटका दिया और जो कांग्रेस कभी 100 नहीं टच कर पाई, वो एनडीए 141 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि 2026 में जो कुल चुनाव होने थे उनकी संख्या कितनी है और बाकी बचे हैं अभी 35 सीटों के परिणाम। और क्या आ रहे हैं आंकड़े, आपको दिखाने जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के परिणाम का पोल फेज 2, जो कि मार्च में पहला फेज हो चुका है, अब आपके सामने एक एक करके वो आंकड़े आने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे राहुल गांधी को कम से कम आप 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितना लगता है शब्द उतने में जवाब दीजिएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी लगे। यह व्यक्ति कहता था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई 2024 में तो संविधान बदल देगी। लेकिन अभी देखिए, लोकसभा तो छोड़िए, उच्च सदन में जो आंकड़ा बीजेपी का है, वो इसकी नानी जो थी इंदिरा गांधी, जो इमरजेंसी लगाकर संविधान में सेकुलरिज्म जोड़ दिया था, आज ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करेंगे। बिना आपका वक्त गवाए सीधे लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये आंकड़े आपको लगता है कि संविधान का बदलाव या संविधान खत्म कर देगी मोदी सरकार, जिस तरह से राहुल गांधी दावा करते थे, उस पर भी राय दीजिए। पहला आंकड़ा आपके सामने है। देखिए आप दोस्तों, 2026 में कुल चुनाव का ब्रेकअप बात करें तो मार्च में मैंने जैसा कि बताया 37 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। इन 37 सीटों में 26 सीट एनडीए अपने खाते में ले जा चुकी है। 35 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। कुल 2026 में जो सीटों का आंकड़ा है वो 72 का है। ये पूरे साल भर अलग अलग राज्यों में चुनाव की होने थे, जिसमें कई राज्यों के मैंने बताया आपको लगभग जो अभी जो हुए हैं लगभग वो 10 राज्यों के आसपास चुनाव हो चुके हैं मार्च में। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। इन 35 सीटों में क्या खेल चल रहा है और कैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जहां योगी आदित्यनाथ सत्ता में है, क्या आंकड़े वहां पर आ रहे हैं, आगे हम एक एक करके उन आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बता रहे हैं जो ताजा राजनीतिक समीकरण है इस वक्त राज्यसभा का क्या है। एनडीए गठबंधन जो है इस वक्त, मतलब 2026 शुरुआत जब था 135 सीटें थी, लेकिन जब ये 35 इसके परिणाम आए हैं तो 141 सीटें हो गई। अब 141 हैं और इंडी अलायंस के पक्ष में 62 थी और वो अब 58 बची हैं। यानी कि 58 सीटों पर इंडी अलायंस और 141 सीटों पर एनडीए इस वक्त का एग्जैक्ट आंकड़ा है जो इस वक्त राज्यसभा में है। लेकिन 35 सीटों पर अभी चुनाव होना, जिसके परिणाम क्या पोल में आए दिखा रहे हैं कि क्या पोल है, उसका परिणामों का पोल क्या है एग्जैक्टली उससे पहले के, वो हम आपको आगे दिखाते हैं अगले चार्ट में। राज्यवार स्थिति बात कर रहे हैं हम। यहां पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां कुल 10 सीटें हैं। यहां आकलन लगाया जा रहा है कि 7 सीटें एनडीए के खाते में, 3 इंडिया अलायंस के खाते में और 0 यहां पर अन्य के खाते में। लेकिन एक बात बता दें आपको कि यहां पर क्रॉस वोटिंग का डर है, हो सकता है। और क्रॉस वोटिंग में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी वाले क्रॉस वोटिंग कितना करते हैं। ऐसे में बीजेपी को यहां पर 9 सीट तक हासिल हो सकती है, यानी केवल 1 सीट से इंडिया अलायंस को यानी समाजवादी पार्टी को यहां पर संतोष करना पड़ सकता है। 9 सीटों तक जीत सकती है उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज्यसभा में। अगला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। 4 सीट हैं। इन चारों सीटों पर 4 के चारों पर क्लीन स्वीप कर सकती है यहाँ पर बीजेपी, और एक अगर नहीं हुआ तो कुछ हो सकता है, इधर उधर हुआ तो एक शायद अन्य के खाते में जाए। मध्य प्रदेश में कुल 3 सीटें हैं और ये 3 की तीनों सीटें क्लीन स्वीप कर सकती है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हो सकता है कांग्रेस 1 सीट इधर उधर से कहीं से ले जा पाए। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। अगला राज्य है राजस्थान का, जहां कुल 3 सीटें हैं और 1 से 2 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में, 1-2 सीट यहां पर कांग्रेस इंडिया अलायंस के खाते में। यानी कि यहां पर सीधे टक्कर देखी जा रही है कि राजस्थान में टक्कर है। लेकिन आपको पता है ना, क्रॉस वोटिंग का बड़ा खेल बीजेपी
और कांग्रेस के साथ होता है, और राजस्थान में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, ऐसे में मामला जाहिर सी बात है कांग्रेस का मटिया पलेत होना तय है। बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में 4 सीटें हैं यहाँ पर कर्नाटक में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए 1 से 2 सीट, और बीजेपी एनडीए के खाते में 2 से 3 सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। गुजरात जहाँ 4 सीटें हैं, 4 आपको पता है 155 से ज़्यादा सीटें हासिल की 180 में कुल यहाँ पर पिछले चुनाव में। जो गुजरात की बात करें तो 4 में से ये आकलन लगा रहा कि 4 को चारों सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है। अगर थोड़ा बहुत उलट पुलट हुआ तो हो सकता है कांग्रेस के खाते में जाए, नहीं तो बीजेपी यहाँ पर पूर्ण रूप से भगवा लहरा रहा है राज्यसभा में गुजरात की 4 सीटों पर। अगले से राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप है, 1 में 1 जिले की, मणिपुर एक वो भी जीतेगी। मेघालय में 1 सीट है, यहाँ एनडीए के खाते में या रीजनल के खाते में जा सकती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा टाई का है, लेकिन अन्य के खाते में, इंडिया अलायंस इसमें नहीं है। अन्य और बीजेपी के उसमें है मेघालय। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है मिजोरम का। मिजोरम में देखिए आप 1 सीट है, और वो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी कि ना एनडीए ना इंडिया अलायंस के खाते में। नामित यानी प्रेसिडेंट द्वारा नामित किए जाएंगे, 1 सीट है, और जाहिर सी बात है सत्ता में जो होता है डोमिनेटर वाली सीट है उसी के पास होती है, तो एनडीए के खाते में ही जाएगी, 1 सीट हो गया। तो कुल ये 35 सीटों के आंकड़े में स्थिति बता रही है। 35 में से 20 से 24 सीट एनडीए, 8 से 12 सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस, और 3 से 6 सीटें जो हैं यहाँ पर अन्य के खाते में दिख रही हैं। अगला चार्ट आपके सामने है। देखिए ये जो 35 सीटों के आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं, 35 सीटों में जैसा मैंने पिछला चार्ट में बताया कि एनडीए 20 से 24 जीत सकती है, इंडिया अलायंस 8 से 12 जीत सकती है, और अन्य के खाते में 3 से 6। 20 से 24 वो भी 35 में। ध्यान दीजिएगा पिछली बार जो अभी मार्च में हुआ उसमें 37 में, जो आपको बता दें वहाँ पर 26 जीती थी, और यहाँ पर 35 में से 20 से 24 बता रहे हैं। लेकिन आंकड़े आपको बताया, मैंने शुरुआत में बताया यूपी में बदल सकता था, ये आंकड़े 28-29 तक भी जा सकते हैं बीजेपी के, और महज 3-4 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा कांग्रेस को। और ये आंकड़े जिस तरह से बन रहे हैं, तो अब हम आपको लिए चलते हैं उन फाइनल आंकड़ों की तरफ, जो इस वक्त जब चुनाव मतलब परिणाम जो आएंगे राज्यसभा के 2026 आखिर तक, क्या होगा राज्यसभा की स्थिति, ये आपके सामने है। ये राज्यसभा में टूटे रिकॉर्ड, जी हाँ, एनडीए 165 प्लस जा सकती है, इंडिया अलायंस जो है वो 50 सीट के आसपास सिमट सकती है, और अन्य के खाते में 30 सीट। कुल 245 सीटों का यहाँ पर है, और बहुमत का आंकड़ा 123 का है। अब आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा में एनडीए 165 सीटों के साथ 245 में 165 सीट, यानी कि बीजेपी इंडिया अलायंस साफ तौर पर क्लीन स्वीप कर रही है, और 50 से भी कम में इंडिया अलायंस यहाँ पर सिमट जा रही है। अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो वो शायद 1 अंकों में पहुंच जाए, अगर सही से देखा जाए कैलकुलेशन, तो हो सकता है 8-9 भी क्रॉस न कर पाए। ये तो पूरे देश भर के जो अन्य दलों के, इसमें आपको बता दें ये सारे दलों का मिला करके है 50 सीट इंडिया अलायंस के। तो आप समझ सकते हैं हालात क्या है इस वक्त इंडिया अलायंस के। तो 165 का आंकड़ा बीजेपी यहाँ पर छूती हुई दिख रही है। तो ये आंकड़े आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब बीजेपी का वाकई में उच्च सदन में भी पूर्ण रूप से अपना उसका प्रभुत्व है और भगवा लहरा रहा है। आप बताइए इस आंकड़ों को राहुल गांधी से एक बार जरूर कंपेयर करिए। 100 सीटों से ज़्यादा, मतलब 100 चुनाव से ज़्यादा राहुल गांधी हार चुके हैं, और 100 से ज़्यादा राज्यसभा में अब वो लोग सांसद में, तो मतलब लोकसभा से ही जाहिर सी बात है हर एक राज्य के विधायकों का चुनाव जो चयन करते हैं यहाँ राज्यसभा में, तो जाहिर सी बात है एक एक राज्य जैसे जैसे राहुल गांधी हारे हैं वैसे वैसे राज्यसभा का जो है वो आंकड़ा वो धीरे धीरे करके बीजेपी का बढ़ता गया। आप जैसे समझ सकते हैं राज्य के विधायक चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, इसलिए राज्यसभा नाम है। राज्यों का सभा जो राज्यों को रिप्रेजेंट करता हो, एक तरह से उनके विधायकों को रिप्रेजेंट करता हो, वो है डायरेक्टली राज्यसभा। और राज्यसभा में अब ये आंकड़े 165 के पहुंचने वाले हैं, और 165 का आंकड़ा मतलब कोई भी बिल हो वो बीजेपी बड़े आसानी से पास करा सकती है। आपसे सबसे बड़ा सवाल है कि आज लोकतंत्र में अगर एक पार्टी इतना ज़्यादा अगर उसको मजबूती मिल जाए तो उसका असली जिम्मेदार कौन होता है? देश का विपक्ष। और देश के विपक्ष में जब एक ऐसा चेहरा बैठा हो जो किसी लायक ना हो, अब आप बताइए कौन किस चेहरे की बात कर रहे हैं, तो क्या 140 करोड़ लोगों में
विपक्ष को एक ऐसा चेहरा नहीं मिलना चाहिए 140 करोड़ लोगों के बीच में। सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।